ट्यू 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 भाई क्या है ट्यू ट्यू? ट्यू ट्यू होता है तो आप मुख्यमंत्री थे, आपकी गाड़ी के साथ भी ट्यू ट्यू होता था। जब मैं घर से सेक्रेटेरिएट जाता था, ट्रैफिक लाइट के सामने मेरी गाड़ी रुकती थी, और ये श्रीनगर की बात, और फिर पत्ती चेंज हो जाती थी, मेरी गाड़ी निकल जाती थी। मेरे मिनिस्टर ट्रैफिक लाइट पर रुकते थे। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब को ये कहना चाहता हूं, आप मुझे ये बताएं, जब आप मुख्यमंत्री थे तो एक एक घंटा रोड बंद रहता था। जाइए मैडम महबूबा को उठा के काला पानी टपा के जेल में बंद कर देना चाहिए। वहां इसको बाजरे की रोटी या बेसन की रोटी देनी चाहिए, नमक के साथ, मिर्ची के साथ। इनको पता चले 70 वर्ष इन लोगों ने राज किया है, कश्मीरी लीडरों ने, आज तक हमारे जम्मू और कश्मीर की गरीबी नहीं हटा पाए। रविंद्रनाथ जम्मू कश्मीर के शेर है, वो बब्बर शेर है यार, मैं कहता हूँ वो बब्बर शेर है। वो ललकार कर बोलने वाला लीडर है, वो ऐसा वैसा लीडर नहीं है, वो बहुत बब्बर शेर है। नमस्कार द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। आतंकवाद का सफाया हो चुका है और पत्थरबाजी जड़ से खत्म हो चुकी है। बड़े बदलाव देखने को मिले, लेकिन अगर कुछ बदला नहीं है तो कश्मीर के नेताओं की बयानबाजी। महबूबा मुफ्ती अभी भी ये कहती हैं कि कश्मीर में अभी भी अशांति है, और उमर अब्दुल्ला को अब जम्मू की याद आई है और जम्मू में आकर उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के बारे में बहुत कुछ कह दिया। वाजपेयी पर वो निशाना तो साधते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की सुरक्षा पर बड़ी बातें की हैं। इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के लिए मेरे साथ भाजपा के सीनियर नेता बाबा चंचल जी मेरे साथ हैं। बाबा जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बदलाव देखने को मिले जम्मू कश्मीर में, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो कश्मीर के नेताओं की बयानबाजी। उमर अब्दुल्ला जम्मू के दौरे पर थे, लेकिन उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं। आप उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, जो हमारे गवर्नर साहब हैं, वो जम्मू कश्मीर के हमारे पूजनीय गवर्नर साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम जम्मू कश्मीर के लिए किया है। ये हमारे जम्मू कश्मीर के लीडरों ने गवर्नर साहब की हमें कदर करनी चाहिए। जो कि उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है, भाई जब काफिला लेके गवर्नर साहब कश्मीर से गुजरते हैं तो 15-15 मिनट रास्ता जो है वो बंद रहता है। तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब को ये कहना चाहता हूं, आप मुझे ये बताएं, जब आप मुख्यमंत्री थे तो एक एक घंटा रोड बंद रहता था। गवर्नर साहब के साथ 4 गाड़ियां हैं या 10 गाड़ियां हैं, आपके साथ तो 100 गाड़ी होती थी। आपका काफिला जब गुजरता था और चौकों में सब रोड जो है वो एक एक घंटे के लिए आता था, घंटे के लिए ब्लॉक होते थे। तो क्या उमर अब्दुल्ला साहब अपनी वो बात भूल चुका है? ऐसी बात उमर अब्दुल्ला साहब ने गवर्नर साहब को नहीं कहनी चाहिए। आज गवर्नर साहब ने जो जम्मू कश्मीर में सेंट्रल गवर्नमेंट से काम करवाए हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, वो इन लोगों ने देखना चाहिए। बड़े बड़े हाईवे बनाए हैं, जम्मू से लेके कश्मीर तक, जम्मू से लेके पुंछ तक हाईवे बना है, और जम्मू के बाजार, जम्मू के एरिया में रिंग रोड बनाया गया है, एम्स बनाए गए हैं, बड़े बड़े टनल्स बनाए गए हैं, बड़े बड़े ब्रिज बनाए गए हैं। जे इन लोगों ने समझना चाहिए, जम्मू में, कश्मीर में, लेह में जितना पैसा भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगाया है, उसका कश्मीरी नेता जो हैं ये टोटल भी नहीं मार सकते। और उमर अब्दुल्ला साहब एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, और अनपढ़ों की तरह क्या कहते हैं, ट्यू 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 भाई क्या है ट्यू ट्यू? आज अगर गवर्नर साहब की गाड़ी के साथ ट्यू ट्यू होता है तो आप मुख्यमंत्री थे, आपकी गाड़ी के साथ भी ट्यू ट्यू होता था। आप लोगों ने जो ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो इन्होंने गवर्नर साहब को कही है। लगता है कि इन नेताओं को पच ही नहीं रहा, क्योंकि ये नेता हमेशा से कुर्सी पर रहे हैं। इनको रेड लाइट से, इन्होंने उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो रेड लाइट का भी पालन करते, उनकी गाड़ी रेड लाइट पर रुकती थी और जब सिग्नल आता था तब उनकी गाड़ी आगे बढ़ती। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं।
उमर अब्दुल्ला साहब ने 2-4 दिन पहले बयान दिया था, उसका मैंने जवाब भी दिया था। इन्होंने कहा था पहले जहां 5 मिनट लगते थे लोगों को आने और जाने के लिए, अभी 40 मिनट लगते हैं। तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब को जवाब दिया था, भाई उमर अब्दुल्ला साहब, आपके दौरान रोड 10 फुट चौड़ाई में थे जम्मू से लेकर कश्मीर तक, आज 200 फुट चौड़ाई में रोड बन चुके हैं जम्मू से लेकर कश्मीर तक, जम्मू से लेकर पुंछ तक, जम्मू से लेकर लखनपुर तक, और फ्लाईओवर बन चुके हैं। आपको ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या लोग नहीं जानते भाई आज कितने कितने बड़े हाईवे बन चुके हैं, आज बड़े बड़े पहाड़ों को चीर चीर के रोड बनाए गए हैं। तो जहां जम्मू से लेकर कश्मीर तक एक एक दिन लगता था, रात लगती थी, जामों में फंस जाते थे लोग, एक साइड गाड़ी चलती थी दूसरी साइड बंद होती थी। आज लोग 4 घंटे में कश्मीर पहुंच सकते हैं, 4 घंटे में लोग जम्मू पहुंच सकते हैं। उमर अब्दुल्ला का यह भी कहना है कि जितने भी जम्मू कश्मीर में इस समय प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसका शिलान्यास नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रखा था। जे भी झूठ बोल रहा है। जे मैंने पहले कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम जम्मू कश्मीर में किया है उसका उमर अब्दुल्ला साहब टोटल भी नहीं मार सकते। ये मैं बता रहा हूं, ये कहां पैसे लगाएंगे? इनकी सरकारों के दौरान मिलिटेंटों को बढ़ावा मिला, मिलिटेंटों की फैक्ट्री कश्मीरों में चलाई गई। उसके बाद उग्रवादियों के हमले हुए हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों पर, हमारे लोगों पर। पाकिस्तान ने बॉर्डरों पर फायर करने शुरू किए, हमारे सोए हुए लोगों पर वो बम गिरते थे, पशु मर जाते थे, लोगों की हत्या होती थी, और 5 लाख कश्मीरी इन लोगों की सरकार के दौरान बाहर निकाले गए। 5 लाख कश्मीरियों की बच्चियों के साथ, औरतों के साथ अत्याचार हुआ। वो इनकी सरकारों के दौरान लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था। इनकी सरकारों के दौरान पत्थरबाज पैदा हुए। इनकी सरकारों के दौरान उग्रवादियों को बढ़ावा मिला। इनकी सरकारों के दौरान पीओके पाकिस्तान को दे दिया। इनकी सरकारों के दौरान एक भी हमारे बेल्ट फोर्स के, इंडिया आर्मी के जवानों के लिए कोई बॉर्डरों पर बैंकर नहीं था। इनकी सरकारों के दौरान पीओके का एरिया चीन को दे दिया। इनकी सरकारों के दौरान पाकिस्तान की जो लोग सपोर्ट में रहे। मुझे बताएं, मैं उमर अब्दुल्ला साहब को ये कहना चाहता हूं, मुझे ये बताएं, एक अपना वो वीडियो बताओ मुझे जिस वीडियो में आपने मीडिया में कहा है हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिस मीडिया में आपने कहा है पाकिस्तान मुर्दाबाद, जहां इन्होंने कभी उग्रवादियों के खिलाफ आवाज उठाई है, जहां कभी पत्थरबाजों के खिलाफ आवाज उठाई है, कभी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाई है। इन लोगों ने अगर कोई हिंदुस्तान भारत की हित की बात की है तो मुझे बताएं, वो एक भी बात इनके मुंह से नहीं निकल सकती। ये पाकिस्तान की सपोर्ट में रहने वाले लोग हैं। शायद यही उनकी सोच है जो बदल नहीं रही। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने भाजपा के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाया। उन्होंने ये कहा कि अगर हमने परिवारवाद किया तो भाजपा भी तो परिवारवाद कर रही है। जे भी सिर्फ ऐसे हवा में बात करने वाले जो लोग हैं, इन लोगों ने जम्मू कश्मीर की तरक्की देखनी चाहिए। 70 वर्ष के बाद अगर किसी ने जम्मू कश्मीर की नया जम्मू कश्मीर बनाने का फैसला लिया है, वो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने हिंदू हर धर्म के लोगों के लिए, वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सब लोगों को बढ़ावा देने का फैसला लिया था। आपने देखा कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसी की जात नहीं पूछी थी। हर गरीब के घर राशन पहुंचा 2 वर्ष कोरोना के दौरान। इन लीडरों ने 1 केजी आटा भी, कभी उमर अब्दुल्ला साहब ने, फरूक अब्दुल्ला साहब ने, जहां मैडम महबूबा जी ने 1 केजी आटा भी किसी को नहीं दिया था। उसके बाद कोरोना के दौरान टीका दवा लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भारत को बचाने का काम किया। आज मैं इसीलिए पूरे भारत के आगे अपील करना चाहता हूं, बहुत दिन याद कीजिए कोरोना के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत को बचाने का काम किया था, घर घर राशन देने का काम किया था। आज जो लोग झोला उठा के चल पड़े हैं वोट मांगने के लिए, मैं यही लोगों के आगे अपील करता हूं, ऐसे लीडरों को धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए, जिन्होंने कोरोना के दौरान जब हमारा भारत बीमारी से, भूख से लड़ रहा था, उस दौरान इन लीडरों ने कभी 1 केजी आटा नहीं किसी को दिया। तो ये लोग आज वोट मांगने के लिए बाहर आ पड़े हैं। मोदी जी ने कहा वो उनका कर्तव्य था क्योंकि सरकार उनकी है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मैं महबूबा मुफ्ती के ऊपर अब आऊंगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर में आज भी आतंकवाद है, आज भी पत्थरबाजी होती है, लेकिन जो भाजपा जो है वो गलत कश्मीर जो है वो सेंटर में दिखा रही है।
मैडम महबूबा जो है, जो मैंने पहले ही आपको बताया, इसको घर में नजरबंद नहीं करना चाहिए। मैडम महबूबा को उठा के काला पानी टपा के जेल में बंद कर देना चाहिए। वहां इसको बाजरे की रोटी या बेसन की रोटी देनी चाहिए, नमक के साथ, मिर्ची के साथ। इनको पता चले 70 वर्ष इन लोगों ने राज किया है, कश्मीरी लीडरों ने, आज तक हमारे जम्मू और कश्मीर की गरीबी नहीं हटा पाए। हमारे जम्मू और कश्मीर की कोई भी बड़े बड़े हाईवे नहीं बनाए, एम्स नहीं बनाए, रिंग रोड नहीं बनाए। आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया है तो इन्होंने सरकार का साथ देना चाहिए। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये कहीं न कहीं उग्रवादियों की, पत्थरबाजियों की, मिलीटेंटों की सपोर्ट में रहने वाले लोग हैं, पाकिस्तान की सपोर्ट में रहने वाले लोग हैं। आपको मालूम होना चाहिए, जब भी मुफ्ती साहब एक बार पावर में आए थे, किसी तरीके से, किसी हर मदद से इन लोगों ने कहीं न कहीं जेलों से मिलीटेंटों को, उग्रवादियों को छुड़ाने का काम किया। पाकिस्तान को शुक्रिया अदा भी किया था, और बिल्कुल शुक्रिया अदा बिल्कुल किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ये लोग भारत में रहते हैं, भारत की खाते हैं, इन लोगों ने गुण पाकिस्तान के गाते हैं। इन लोगों ने अपने भारत के हित की बात करनी चाहिए। ये वो लीडर नहीं है जो भारत को बढ़ावा दे सकें, ये वो लीडर हैं जो भारत को कहीं न कहीं कमजोर कर सकते हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अब भाजपा के जो जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष है रविंदर रैना जी, उन पर करप्शन और परिवारवाद के आरोप लगे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, इसमें मैं ये कहना चाहता हूं, जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना जी, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए दिन रात काम किया है। उन्होंने कश्मीर का एक एक कोना पैदल यात्रा की है, लोगों के बीच गए हैं, लोगों के दिल जीते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छा काम जो है वो किया है। वो एक फकीर आदमी है, जो उनकी पे आती है, मैंने वो भी सुना है, वो गौशाला में या गरीबों को बांट देते हैं। वो एक हमारे लिए वो लीडर तो है ही है, लेकिन वो एक फकीर आदमी है जिन्होंने अपने भारत के लिए बहुत बड़ा बलिदान देना, बहुत बड़ा एक भारत के लिए काम करना और दिन रात जम्मू और कश्मीर में काम करना। अगर आज बड़े बड़े हाईवे, जहां बड़े बड़े रोड, जहां बड़े बड़े ब्रिज, जहां बड़े बड़े एम्स जम्मू कश्मीर लेह में बन रहे हैं, वो पार्टी प्रेसिडेंट है, वो ही सेंटर में जाके बातचीत करते हैं, तब जाके जम्मू में हमारा काम आता है। और गवर्नर साहब और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट, आपको लगता है कि रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर के शेर हैं? वो बब्बर शेर है यार, मैं कहता हूं वो बब्बर शेर है। वो ललकार कर बोलने वाला लीडर है, वो ऐसा वैसा लीडर नहीं है, वो बहुत बब्बर शेर है। वो ही बब्बर शेर है। जब उसको मैं देखता हूं, जहां उग्रवादियों, मिलीटेंटों का प्रभाव है, वहां घूमकर पैदल फिर कर आना, और बहुत बड़ी बात है। और बहुत ही अच्छे लीडर हैं, उनकी मैं तारीफ करना। जो करप्शन के जिस भी नेता ने उन पर करप्शन के चार्जेस लगाए वो गलत हैं। देखिए, मैं जो आपको कहना चाहता हूं, 6 वर्ष वो लगभग पार्टी प्रेसिडेंट रहे हैं, वो उन्होंने अच्छा काम किया है, इसलिए सेंटर ने 6 वर्ष उनको प्रेसिडेंट रहने दिया है। बहुत अच्छा काम किया है। पार्टी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी के बराबर में कोई भी लीडर नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जो उनको सेंटर ने जो जिस दिशा में चलाने का काम किया, वो काम करके पार्टी प्रेसिडेंट जी ने, रविंद्र रैना जी ने वो दिखाया है। और बहुत अच्छे लीडर हैं। उस पर कोई झूठ कहे, कोई जे कहे, वो कहे, ऐसा नहीं कहना चाहिए। बहुत अच्छा काम किया है, मैं बहुत तारीफ करता हूं उनकी। चलिए बाबू, शुक्रिया बाबू जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो रविंद्र रैना शेर नहीं, बब्बर शेर हैं, ये उन्होंने करके भी दिखाया है। क्योंकि जब वो जम्मू में आते हैं तो शेरा के नारे तो लगते हैं, लेकिन भाजपा के रविंद्र रैना एक लौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने कश्मीर में जाकर शेरा के नारे लगवाए। तो रविंद्र रैना की अगर बात करूं, जो उन पर करप्शन के चार्जेस लगे हैं, उसका जवाब रविंद्र रैना ने उस नेता को दे दिया। लेकिन बाबा चंचल ने यह साफ कर दिया है कि कश्मीर के जितने भी नेता हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।